Now, students, we start the question answer of this poem. तो इस पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बाय हुम वॉज रिटन दिस पोएम, कि ये जो पोएम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो आंसर क्या होगा, दिस पोएम वॉज रिटन बाय जूलियट विल्सन, कि ये जो पोएम जो है वो जूलियट विल्सन के द्वारा लिखी गई है, जो कि ये कौन सी पोएम है, जो कि ये जो पोएट जो है वो एक ब्रिटिश पोएट है जो कि एडिनबर्ग में रहती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पोएम डज जूलियट विल्सन राइट, कि जूलियट विल्सन जो है वो किस तरह की पोएम लिखती है। तो आपको पोएम में मैंने बताया था कि किस तरह की लिखती है वो, शी राइट्स एनवायरमेंटल पोएट्री, कि वो एनवायरमेंट के बारे में पोएम जो है वो लिखती है। तो वो एक कौन सी पोएट है, एनवायरमेंटलिस्ट पोएट है। अगर आपको पूछे कि वो किस तरह की पोएट है तो आप क्या बोलोगे, शी इज़ ए एनवायरमेंटलिस्ट पोएट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट, कि ये जो पोएम जो है वो किस बारे में है। तो ये पोएम किस बारे में है, दिस पोएम इज़ अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, कि ये पोएम जो है वो पर्यावरण के डिस्ट्रक्शन के बारे में है। यानी जो मनुष्य जो है वो आज सिटी मतलब न्यू बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो खाली जो मतलब जैसे पहले जो यहाँ खेत वगैरह हुआ करते थे उन खेतों को खाली करके उनकी जगह न्यू अपनी बिल्डिंग्स बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये पोएम जो है वो किस बारे में है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है इन दिस पोएम देयर आर टू डांसर्स मेंशन इन द फर्स्ट स्टेंजा, व्हाट आर दे, कि इस पोएम में आपको फर्स्ट स्टेंजा में टू डांसर्स बताए गए हैं। अब वो डांसर्स कौन है, तो फर्स्ट जो डांसर है वो क्या है, द वाइट क्रेंस, की जो रियल बर्ड जो क्रेंस है पहले डांसर तो वो है, और सेकंड है द मेटेलिक मैनमेड क्रेंस, की जो मशीन्स मनुष्य के द्वारा जो बनाई गई क्रेंस है, जो मशीनें जो है जेसीबी वगैरह। सेकंड जो क्रेंस जो है डांसर जो है वो क्या है, द मेटेलिक मैनमेड क्रेंस यानी जेसीबी मशीन्स। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेटेलिक मैनमेड क्रेंस, कि जो मेटेलिक मैनमेड क्रेंस जो होते हैं यानी जेसीबी मशीन जो होती है उनका क्या यूज़ होता है। तो है द मेटेलिक मैनमेड क्रेंस आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, कि जो मेटेलिक मैनमेड जो क्रेंस जो है उनका यूज़ किस लिए किया जाता है, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। कि जो भी न्यू बिल्डिंग्स जो बनाई जाती है तो उनका वेस्ट मटेरियल हो या उनको और बनाने के लिए उनके जो भी यूज़ है उसके लिए इन क्रेंस का मेटेलिक मैनमेड जो क्रेंस है उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज जूलियट विल्सन बोर्न, कि जूलियट विल्सन जूलियट विल्सन जो है उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है शी वॉज बोर्न इन मैनचेस्टर, कि उनका जन्म जो है वो मैनचेस्टर में हुआ था। व्हाट इज़ एम्प्टी नाउ अकॉर्डिंग टू द पोएम, कि इस पोएम के अकॉर्डिंग क्या खाली हो चुके हैं। तो आंसर इसका है द फील्ड्स आर एम्प्टी नाउ, कि जो खेत वगैरह है वो अब खाली हो गए, यानी उन खेतों की जगह किसने ले ली है, न्यू बिल्डिंग्स ने, कि लोग जो है वो उन खेतों को नष्ट करके उनकी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उन्होंने बना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज गोस्ट इन दिस पोएम, कि इस पोएम में गोस्ट कौन है। तो आंसर है द मेमोरीज ऑफ द क्रेंस बर्ड इन द माइंड ऑफ पोएट आर द गोस्ट, कि जो पोएट के माइंड में जो क्रेन जो बर्ड है उसकी जो मेमोरीज है उसको गोस्ट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ बीइंग एड्रेस्ड इन द पोएम, कि इस पोएम में किसे एड्रेस किया गया है यानी किसके बारे में बात कही जा रही है।
तो आंसर है द क्रेन्स आर बीइंग एड्रेस्ड इन द पोयम, कि इस पोयम में क्रेन्स को एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पोएम्स डिड जूलियट विल्सन पब्लिश इन यूके पोएट्री जर्नल्स, कि जूलियट विल्सन जो है उन्होंने यूके पोएट्री जर्नल्स में कितनी पोएम पब्लिश की है। तो इसका आंसर हो जाएगा जूलियट विल्सन पब्लिश्ड 50 पोएम्स इन यूके पोएट्री जर्नल्स, कि उन्होंने 50 पोएम्स जो है वो यूके पोएट्री जर्नल्स में पब्लिश की है। तो ये पोएम है। आपको इस पोएम के जो भी वर्ड मीनिंग जो है, इस पोएम के जो भी वर्ड मीनिंग्स जो आए हैं, इन सबको आपको अपनी जो भी नोटबुक आपकी उसमें करना है। और दूसरी बात, अगर आपको पोएम वैसे समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी पहले आप इसको रीड करना, वीडियोस को अच्छे से सुनना, जहाँ पे भी समझ में नहीं आया वहाँ मेरे से कांटेक्ट कर लेना। नहीं समझ में आया तो इसके वर्ड मीनिंग करना है। और इसके जो मैंने अभी जस्ट जैसे ये 10 क्वेश्चन बताए थे आपको, ये भी आपको कॉपी में करना है, यानी वर्ड मीनिंग करना है, और ये क्वेश्चन आंसर जो है वो भी आपको कॉपी में करना है। दूसरी बात कि स्टूडेंट्स, आपको स्टडी के अलावा, आप स्टडी के लिए तो व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे ही हो, तो आपको स्टडी के अलावा व्हाट्सएप का यूज़ नहीं करना है, कि जितना मतलब केवल आपको स्टडी के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करना है, उसके अलावा आपको मोबाइल्स का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि आपके लिए, आप ये स्टडी कर रहे हो, उसमें आप यूज़ कर रहे हो, तो अब वैसे भी काफ़ी इतना यूज़, तो आगे आप और किसी यूज़ के लिए व्हाट्सएप का यूज़, मतलब और किसी काम के लिए आपको व्हाट्सएप का यूज़ नहीं करना है। आपके लिए यही अच्छा होगा। और दूसरी बात, इस कोविड-19 से मतलब प्रोटेक्ट होने के लिए आपको अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे सैलड हुआ, सब मतलब और ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, मिल्क वगैरह, ये आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको यूज़ करना है। तो ठीक है, ये दोनों बातें जो है आपको फॉलो करनी है, कि व्हाट्सएप का यूज़ आपको लिमिटेड करना है, केवल स्टडी के लिए करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। और दूसरी बात, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड जो है वो खाना है, और जितना कम हो सके उतना आपको बाहर जाना है, अपनी सेफ्टी बनाए रखना है, और अपने मतलब जहाँ ज़रूरत हो तभी बाहर निकले, अदरवाइज़ घर के बाहर नहीं जाना है। ठीक है। और आपको नहीं समझ में आया कहीं पे भी पोएम, तो आप मेरे से पूछ लेना। अच्छे से इसको रीड करना, पोएम को अच्छे से, वीडियो को सुनना, और जो वर्ड मीनिंग जो है वो करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।